कल हमने इम्पोर्टेंट टर्म स्टार्ट किए थे, उसी कंटिन्यूएशन में आज भी हम इम्पोर्टेंट टर्म सीख रहे हैं। फाउंडेशन के स्टूडेंट्स आप भी ध्यान दे सकते हो। इम्पोर्टेंट टर्म्स में आज पहली टर्म है ट्रेड एक्सपेंसेस, उसका और एक नाम है सन्ड्री एक्सपेंसेस या जनरल एक्सपेंसेस, बहुत सारे नाम है इसके, या ऑफिस एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इन सब का मीनिंग एक ही है, अलग अलग नाम है। ट्रेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मतलब क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉल एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस। क्या स्मॉल एक्सपेंसेस होंगे? क्लीनिंग चार्जेस, कुछ रिपेयरिंग रहेगा तो वो, टी स्नैक्स एक्सपेंसेस, हेडिंग आप इंपॉर्टेंट टर्म्स दे सकते हो। इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्म्स वर्ड का मीनिंग है वर्ड। ये ऑलरेडी पता हो, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस। नेक्स्ट वर्ड इज इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता है आपको? इंपोर्ट मतलब परचेस आउटसाइड इंडिया, करेक्ट। एंड इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स पे करना पड़ता है दैट इज इंपोर्ट ड्यूटी, करेक्ट। टैक्सेस पेड फॉर इंपोर्टिंग गुड्स, ड्यूटी। पहले ना टैक्सेस को ड्यूटी वर्ड था, ओके। जब राजा लोग थे ना, किंग लोग, तब ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पीपल टू पे सम अमाउंट टू द किंग। इसलिए पुराने जमाने में टैक्स वर्ड नहीं था, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। वो वर्ड अभी भी हम ड्यूटी यूज करते हैं, ओके। ड्यूटी मतलब टैक्स। इंपोर्ट ड्यूटी का लिखो, टैक्सेस पेड फॉर इंपोर्टिंग गुड्स, टैक्सेस पेड फॉर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज इन इंडिया। अथर्व आलेला आहे आपल्याला मराठी शब्द सांगायला। हा अथर्व आहे ना? हा, सांग अथर्व, इंपोर्ट ड्यूटी मराठी वर्ड। हा, व्हॉट इज द मराठी वर्ड फॉर, मराठी शब्द काय इंपोर्ट ड्यूटीला? आयात कर। मराठी भाषा लुप्त होणार आहे, नेक्स्ट जनरेशनला मराठी। नेक्स्ट कौन सा होगा फिर इंपोर्ट ड्यूटी के बाद? एक्सपोर्ट ड्यूटी। सो इट इज द टैक्सेस पेड ऑन एक्सपोर्टिंग गुड्स। धनश्री, पाऊस येतोय? टैक्सेस पेड फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स टू आउटसाइड कंट्रीज ना, फ्रॉम इंडिया। इंडिया से बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हम, तो उसके ऊपर भी ड्यूटी पे करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। मराठी मध्ये निर्यात कर, ओके। आपको क्या लगता है, भारत में एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए या इंपोर्ट? बढ़ने से क्या होता है?
हाँ करेक्ट। और फॉरेन करेंसी का क्या होता है, रिजर्व बढ़ता है या कम होता है? बढ़ जाता है ना। फॉरेन करेंसी हम एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, बाहर सेल करेंगे तो वो लोग पैसे देंगे ना हमें, फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी, करेक्ट। एंड इंपोर्ट की वजह से क्या होगा, फॉरेन करेंसी कम हो जाएगी ना, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं ना, इंपोर्ट। पेमेंट क्या करना पड़ेगा, हमें पेमेंट करना पड़ेगा। सो फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हो जाएंगे इन केस ऑफ इंपोर्ट्स, एंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ जाएंगे, देन जीडीपी बढ़ेगी। ओके, सो इन इंडिया पता है ना आपको, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, भारत में ही गुड्स मैन्युफैक्चर करो एंड उसको एक्सपोर्ट करो। ओके, अगर हमारे कंट्री में गुड्स नहीं बन रहे तो क्या करना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर भारत में बन भी रहे हैं तो भी अगर चीप रेट है, लो कॉस्ट पे बाहर से मिल रहा है, तो क्या करते हैं बिजनेसमैन, बाहर से मंगवाते हैं। तो भारत में बनाना चाहिए, प्लस एट लो कॉस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी। ओके, सो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी समझा। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब लॉस ना, जो कस्टमर्स है जिनसे पैसे आना बाकी था उन्होंने पैसे दिए ही नहीं, कस्टमर्स डेट्स which are not recoverable. वसूल न होणारे पैसे, बुडालेली उधारी. Okay, that is bad debts. Next concept, RDD. RDD is short form. किसका short form है? Reserve for doubtful debts. Reserve for doubtful debts. इसका और एक नाम बताओ। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या क्या? हाँ, और एक नाम, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। मतलब ये सारे एक ही है, मीनिंग एक ही है इसका, बट नाम अलग अलग है। ओके, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। एंड मीनिंग लिखो, कस्टमर्स डेट्स which can be converted into bad debts. In future. ओके, मतलब ये एक्चुअल बैड डेट्स हुए हैं क्या? नहीं हुए हैं, हो सकते हैं फ्यूचर में। ओके, सो दिस इज रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, या रिजर्व का और एक मीनिंग है प्रोविजन, भी आप यूज कर सकते हो वर्ड, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। भविष्यात बुडणारी उधारी. ओके, इट इज नॉट एक्चुअली बैड डेट्स, हो सकता है. ओके, सो इट्स अ प्रोविजन. देन सिक्स्थ इज लॉस बाय फायर. Goods destroyed by fire broke out in shop or factory or go down. Loss by fire मतलब goods destroyed by fire
goods destroyed by fire which is broke out in factory or godown or shop. ये पता है कंसेप्ट लॉस बाय फायर की? लॉस बाय फायर मतलब गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर आइदर इन शॉप, फैक्ट्री, गोडाउन. नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन किसके ऊपर होता है? एसेट्स के ऊपर. क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज. डिक्रीज in the value of assets due to use. बट कौन से एसेट्स? फिक्स एसेट्स. हाँ, करंट एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं होता है. करंट एसेट्स कौन से होते हैं? स्टॉक, डेटर्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल. इसके ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं होता है, फिक्स एसेट्स के ऊपर होता है. करेक्ट. जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फैक्ट्री, फर्नीचर. ओके, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन होगा. लैंड के ऊपर होता है क्या डेप्रीसिएशन? नहीं, लैंड की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है, लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. दैट्स व्हाई देयर इज नो डेप्रीसिएशन ऑन लैंड. ओके, सो डेप्रीसिएशन किस पे होगा? बिल्डिंग, फैक्ट्री, फर्नीचर. अभी गुडविल. गुडविल का मीनिंग क्या है? रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस ना. गुडविल का मीनिंग लिखो. मॉनेटरी वैल्यू. सोमनाथ ही ऐड करो, उसमें नहीं है. मॉनेटरी वैल्यू. मॉनेटरी वैल्यू मतलब इन मनी टर्म्स. मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन. reputation, brand, reputation of business earned by owner. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमें कौन सा बिजनेस परचेस करना है? ओके, मैकडोनल्ड्स परचेस करना है आपको. ओके, तो मैकडोनल्ड्स का जो ओनर है वो आपको अमाउंट एक बताएगा कि आपको ₹8 पे करने पड़ेंगे परचेस मैकडोनल्ड्स. सो आपको मैकडोनल्ड्स के फर्नीचर में इंटरेस्ट है या उसके ब्रांड में इंटरेस्ट है? हाँ, फर्नीचर तो हम भी बना सकते हैं. उनके ब्रांड की वजह से जो कस्टमर्स आ रहे हैं उस ब्रांड में इंटरेस्ट है ना. और ये मैकडोनल्ड्स के ओनर को भी पता है कि हमारे फर्नीचर में इनको इंटरेस्ट नहीं है, हमारे ब्रांड में इंटरेस्ट है. सो जो पेमेंट हमें करना है मैकडोनल्ड्स को, वो पेमेंट एक्चुअली उनके एसेट्स का नहीं है, वो तो कम अमाउंट होगी. बड़ी अमाउंट कौन सी होगी? फॉर द ब्रांड. वो अमाउंट कितनी करना पड़ेगा ना. तो मनी टर्म्स में जब रेप्यूटेशन कैलकुलेट होता है उसको तब गुडविल बोलते हैं. सो इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन अर्न बाय द बिजनेसमैन. ओके, गुडविल वैल्यूएशन आपको है 12th स्टैंडर्ड में सिलेबस में. ओके, सो गुडविल समझ में आ गया. ओके, और कुछ टर्म्स मैंने ग्रुप पे डाले हैं, वो आप घर पे कंप्लीट करो. इट इज रिलेटेड टू फर्स्ट टॉपिक ऑफ 12th स्टैंडर्ड, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. उसमें टर्म्स क्या क्या है? पार्टनर कौन होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड. ओके, सो इसके आगे हेडिंग फर्स्ट टॉपिक का आपको देना है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म, एंड ये सारे टर्म्स लिखने हैं. ओके, हर्षवर्धन मैं तुम्हें भी ऐड करती हूँ ग्रुप में, तुम साइमल्टेनियसली ये भी स्टडी करो. ओके, यस. और बुक है ना आपके पास? हाँ,